स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। एक जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे और एक जो ना करे। ओके, मेन 4 डिफरेंसेज है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जब एसिड बेस पढ़ रहे थे तो सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात किए थे। यह बात थी, आज भी किताब आपके सामने है। और उसमें एक बात आई थी कि जिस एलिमेंट्स के आउटर मस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, दे आर नोन एज मेटल्स। एनसीईआरटी की किताब में लिखी हुई थी। लेकिन ये तो इनकी संख्या बहुत है। जैसा कि पीरियड टेबल हम लोग देखते हैं, 115, 118, कोई फिक्स नहीं, लगातार खोज होते जा रही है। तो उसके विषय में ज्यादा घबराना नहीं है कि एग्जैक्ट कितनी संख्या है पीरियड टेबल में। तो कैसे इस लेसन को हम स्टार्ट करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं उसका फाउंडेशन आज से 6 महीने पहले यानी क्लास 7th में रख दिया था। वो दिन और वो महीना याद कीजिए। जब कोर्स समाप्त होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बात होती थी तो पीरियड टेबल कई बार बनाने की कोशिश की थी मैं। याद आ रहा है ना वो बात? ये नहीं कि मैं जानता था कि लॉकडाउन होगा और उस समय बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मैं जानता था, मैं समझता था कि उसकी जरूरत पड़ेगी। और आज जरूरत आन पड़ी है। बहुत से लड़के ब्लैक बोर्ड पे जाकर पीरियड टेबल बना लिया करते थे और उनको बहुतों को पता है कम से कम 40 एलिमेंट तक, 36 एलिमेंट का नाम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। चर्चा की थी। खैर वो सारी बातें हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मैटर। तो पहले तो आपको सबसे पहले जितने एलिमेंट्स हैं हो सके तो सबके, अब नहीं तो कब, जितना मैक्सिमम हो उसका एलिमेंट्स का सिंबल याद करने की कोशिश कीजिए। एक सांस में तो 20-25 एलिमेंट्स का नाम रख ही सकते हो। और मैंने तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बात की थी। उसमें भी लिखा नहीं कि 1 के बाद 2 कौन आएगा, 3 कौन आएगा, 4 कौन आएगा, 5 कौन आएगा, 6 कौन आएगा, सब इस तरह से बात की थी। खैर, तो जितने सिंबल्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, उनका सिंबल फर्स्ट ऑफ ऑल याद कीजिए विद देयर एटॉमिक नंबर्स। ओके। और वो जो पीरियड टेबल बनवाया था, या किसी के घर में होगा या बहुतों के घर में है आजकल, तो जरा पीरियड टेबल की तरफ देखिए। और उसकी भी मैंने बात की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्राई किया था बीच में, जिसके पीरियड टेबल की चर्चा होती है हमारे टेक्स्ट बुक में। वो रशियन केमिस्ट था बाय नेम दिमित्री इवानोविच मेंडेलीफ। दिमित्री इवानोविच मेंडेलीफ, दिमित्री इवानोविच मेंडेलीफ, रशियन बायोकेमिस्ट। उनने जो टेबल बनाया पीटी, पीरियडिक टेबल को हम लोग पीटी कहते हैं शॉर्ट में, उनका एटॉमिक मास नंबर के आधार पर था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। लेकिन आज का जो हम लोग पढ़ते हैं ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर सजाया हुआ है। एटॉमिक नंबर पूछोगे, ये एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर किसकी चर्चा कर रहे हैं? तब तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की मैंने चर्चा की थी ना, कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की चर्चा की जाए, ये सब बातें मैं बताया था, इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं।
अचानक इसकी चर्चा मैं बोर्ड पे आज नहीं करने चला हूं। ये सारी बातें मैंने परोसने का काम किया आपके सामने। आपने अगर घर पे कुछ काम नहीं किया तो कैसे होगा? दुनिया थोड़े माफ करने वाली है। कंपटीशन तो पूछेंगे, कंपटीशन वाले छोड़ेंगे थोड़े, वो तो पूछेंगे। एम्स पूछेगा, आईआईटी पूछेगा, ये थोड़े पूछेगा कि आपने तैयार किया या नहीं पढ़ा। जो करेंगे वो सेलेक्ट होंगे, बाकी रिजेक्ट होंगे। ओके, तो ये न्यूक्लियस है, मैं कहता था ये इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स की चर्चा किया था, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। वक्त आएगा तो क्या होगा, कहां छोड़ोगे, किसकी कदर छोड़ोगे। और कहा था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को ही एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, और केवल प्रोटॉन्स की संख्या को एटॉमिक नंबर्स कहते हैं। और प्रोटॉन की संख्या इस ऑर्बिट पर इवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संयुक्त संख्या को, नंबर को एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। केवल प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। फर्क इतना है कि प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, लेकिन दोनों चार्ज समान रहता है, केवल नेगेटिव पॉजिटिव, एंड हेंस दे कैंसिल एंड न्यूक्लियस लुक्स लाइक न्यूट्रल, बराबर हो जाते हैं, जीरो। इसलिए कोई एटम न्यूट्रल दिखता है। ओके, तो ये सारी बातें मैंने की थी। और यह है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये प्राइमरी बातें हैं। और यह भी मैंने कहा था कि आजकल जिस पीरियड टेबल का इस्तेमाल होता है उसे मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इसको देने का काम किया मॉसले ने। और इसमें मैं बता रहा था कि इसमें पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड्स, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ पीरियड 7, और वर्टिकल रो की संख्या 18, ऊपर से नीचे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड 18 कॉलम्स होते हैं। यानी 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स इन ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इन दिस टाइम। अब देखेंगे, देख ही रहे होंगे, अगर पता होगा कि आज पीरियोडिक मेटल्स, नॉन मेटल्स होने जा रहा है, तो इन सारी चीजों को आगे लेकर बैठे होंगे। तो मैं बार बार क्लास में इसकी चर्चा करता था और बनवाने की भी कोशिश किया था पैमाने से हटकर, और इसमें मैं कहता था कि कुछ नहीं करना है, आपको सीधा एक स्ट्रेट लाइन देना है। सब लोग गौर से सुनेंगे, ये काम तो मैंने कर चुका है। ठीक है, एक बनाइए, बना सकते हैं तो, या देखिए सीधा ब्लैक बोर्ड पे।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ओके। अब देखा जाए ये 18 वर्टिकल लाइन से 18 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट टू राइट, यानी वर्टिकल लाइंस इंडिकेट्स ग्रुप्स whereas horizontal lines indicates periods। ओके, वर्टिकल लाइंस 18 हैं कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स, और ये हॉरिजॉन्टल। और इसमें हम लोग आगे चलकर इसकी चर्चा करेंगे। वन में जैसे मैंने बोला था, तो आपको भी बताया हुआ है मैंने कि इसको हम लोग वन ए कहते हैं, 2A, ये 3B, 3 को 4B, 5B, 6B, 7B, और ये 8 9 10 को 8 ग्रुप्स कहते हैं, ओनली 8। ओके, 11 को क्या बोलेंगे? तो 1B, 2B, और ये 13 को 3A, 14 को 4A, 15 को 5A, 16 को 6A, 17 को 7A, that is called 0। पहले तो इतनी बार जानकारी होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहले पीरियड टेबल बनाने का पूरा, तब आपको पूरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दिमाग पे आएगा। और याद कीजिए, मैं ब्रॉड सेंस पर इस बात को रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरा पॉइंट होता है कंपटीशन को करेक्ट करना, न कि बिहार बोर्ड को और सीबीएसई बोर्ड को। सीबीएसई में तो 100 में 100 लाने वाले घूम रहे हैं जहां तक, ये कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये तो स्कूल का एग्जाम होता है जिसमें सिलेक्शन, वहां रिजेक्शन, यहां सेलेक्ट, वहां इस क्वेश्चन सैंपल जो आता है अपने बोर्ड के एग्जाम्स का, उसमें है कि कैसे पास करा देना है बच्चों को, यानी जो बातें हैं किताब में सिंपल, उसमें जनरल क्वेश्चन आती है। और वहां का जो क्वेश्चन पेपर होता है, कैसे बच्चों को रिजेक्ट करा देना है। मैं बार बार कहता हूं, लेक्चर आता है, बार बार इस बात को हाईलाइटेड करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे कंपटीशन में कई बार बैठने का काम किया, अब परिणाम सामने है। क्योंकि पढ़ाई कैसे मिला था वो पता है सबको। 25 लाख स्टूडेंट्स हैं आईआईटी में इस साल 2020 में शामिल हुए हैं, सबको पता है। तकरीबन 16 लाख नीट में है, सीट कितनी है सबको पता है। तो वह रिजेक्ट करने का है प्रोसेस, और यहां तो देने का है, इसलिए बहुत अंतर है सीबीएसई बोर्ड में 90 95 लाना, और वहां जाने पर माइनसों में शुरू होना शुरू हो जाता है। खैर वो अलग बात है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एक क्लास 10th में भी एक चैप्टर आने वाला है, क्लास 10th में भी चैप्टर है इसी नाम से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर इसको आप देखेंगे तो वो भी क्लास 10th का कवर होने जा रहा है 100%। तो मैंने कहा कि उन्होंने, मॉसले ने हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के पीरियड 1 में रखने का काम किया, हाइड्रोजन, और इधर हीलियम। बहुत से बच्चे हंस रहे होंगे कि ये बातें हो चुकी है, उसी बातों को रिपीट किया जा रहा है ना। मुझे भी पता है, क्लास 7 के बच्चे एक नहीं कई बार क्लास में इस बात की चर्चा के दौरान ही बात को देखे होंगे। बहुत बना भी सकते हैं, किताब कलम रख कर देख रहे होंगे कैसे हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, नेक्स्ट बोले होंगे कि लिथियम है तीसरा नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम।
चौथा कौन सा आ रहा है? बेरिलियम। और कहां अब जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां क्या आएगा? बोरॉन। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, है ना। तो दो पहला पीरियड में है वो दो एलिमेंट्स रहते हैं, दूसरे वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे वाले में भी 8। तो सोडियम 11 नंबर होता है, मैग्नीशियम 12 नंबर। तो ऐसे याद हो जाना चाहिए कि ये सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, 13 एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम 14 सिलिकॉन होगा, 15 फास्फोरस होगा, सल्फर 16 होगा, क्लोरीन 17 होगा और आर्गन 18 होगा। इसमें से काम चल सकता है क्लास 8। दो 8 8 18 18, ठीक है। बाकी सारा एक कंप्लीट नहीं होता है, तो नीचे हम चलते हैं लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज के बाद में भी चर्चा होगी, उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो कैसे छोड़ेंगे, तो ये तो कई बार अभी बनेगा पेटी। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 क्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन और 15 फास्फोरस और 16 सल्फर, 17 क्लोरीन और 18 आर्गन। ये सब इनर्ट हैं, इनर्ट नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज बोले जाते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। और एक क्लोरीन फैमिली है, 17 क्या मैंने लिख दिया, सल्फर ना लिख दिया, सल्फर और ये क्लोरीन, गड़बड़ हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा? पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, और इसके बाद क्या आएगा? कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है और ब्रोमीन है। Am I right? तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 8 8 18, 18 दूनी 36, है ना। सब ठीक ठाक है ना? थोड़ा सा सुंदर लगे, सब बच्चों को याद होगा कि कैसे सुंदर लगता है ना। तो अब यहाँ स्पेस मिल जाएगा कुछ काम करने के लिए, क्या इसीलिए ऐसा बनाया है नौसरी ने, बहुत सोचा था ना। हाँ, ठीक है, जगह नहीं। तो कम से कम क्लास 8 के स्टूडेंट को ये 36 एलिमेंट का नाम याद रखना चाहिए, है ना। याद है? और याद रहने में क्या दिक्कत है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, इधर पोटेशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है और क्रिप्टन है। क्रिप्टन याद ना? ओके,
तो इस तरह से याद हो जाते हैं। और याद होना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका कुछ काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी बात, और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो कैसे बोलोगे कि कौन मेटल्स है? सबका तो टेस्ट नहीं ना कराएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़कर कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, दैट इज कॉल्ड। तो थोड़ा सा इस आधार पर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये क्या होता है? अब एक देखो जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में होंगे, जैसे मैं बताता हूं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, यानी KLMN। ये बात मैं करता हूं तो 1 2 3 4 KLMN एक 2n² फार्मूला होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे फर्स्ट सेल में। तो एक सेल है तो 2n², वेयर n = 1 2 3 4, बारी बारी से रखेंगे। तो 2 × 1 का होल स्क्वायर, तो 2 ही ना होंगे, तो कितने होंगे? K में 2, L में 2 रख दे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 8। उसी तरह 3 3 जा 9, 9 × 2 18, 4 2 जा 4 4 जा 16, और 16 2 जा 32, 2 8 18 32। K में 2, L में 8, M में 18, N में, और ये तो KLM क्या है? सेल है। एवरी सेल डिवाइडेड इनटू सब सेल, S P D F। S में मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, P में 6, D में 10, F में 14। जरा याद करिएगा, ये सेल है KLMN, और एवरी सेल हैज डिवाइडेड इनटू सब सेल। तो ये SPDF है, वो सब सेल है। ये CELL नहीं, SHELL। वो सेल तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल चैप्टर क्लास 8 में मिलेगा, और सेल 9 में भी मिलेगा, पहला ही चैप्टर सेल। तो वो सेल नहीं, वो CELL है, SHELL। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो K पहला सेल है, L दूसरा, M तीसरा, N चौथा, KLMN। K में 2 अधिक से अधिक रह सकते हैं, L में 8, M में 18। उसी तरह SPDF सब सेल है, एवरी सेल इज डिवाइडेड इनटू सब सेल्स। S में इलेक्ट्रॉन्स रखने की क्षमता है 2, क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कौन सा रहता है? इलेक्ट्रॉन्स इन देयर पाथ, वही तो आएगा जाएगा, तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो रहेंगे वही तो इजीली रूप से मूव करेंगे या गेन करेंगे किसी अन्य इलेक्ट्रॉन्स को। तो 2 6 10 14 इस तरह से ये रहते हैं। तो कैसे हम हाउ वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं मिटाता हूं। तो देखा जाए कि अगर हाइड्रोजन है पहला का, तो पहला 1 S सब सेल से शुरू होगा ना, जैसा मैं P में 6, D में 10, F में 14, जैसा मैं यहां थोड़ी सी चर्चा कर दूं आपको। जैसे ये जो K है, L है, M है, N है, तो ये S, ये SP सब S से शुरू होगा, SPD और MSPDF। तब हम कहते हैं कि S में 2, अब P में 6 और 2 8, यानी K में होगा, और ये 6 2 और 6 8 और 10 18 M में, और ये 32 हो जाएगा, 14 और 10 24 और 6 30, 30 और 2 32। तो अगर ये बात आती है हाइड्रोजन का, तो 1s और मैक्सिमम कितना रखने की क्षमता है इसमें? 2, लेकिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1 1s1। इसी को तो 9th क्लास में बताया जाता है 1। K में कितने रहेंगे? 1।
लेकिन मैं इससे बता दे रहा हूं कि आपको उसको पीरियड पोजीशन बताने में आसान हो जाएगा। अल्टीमेटली तो यही जानना है, लेकिन खैर। हीलियम क्या होगा 1s2, 1s में तो क्षमता है दो ही इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स because number of electrons is equal to number of protons and number of protons is known as atomic number, or this table is based on the increasing order of atomic number according to Mosley. Okay, तो लिथियम है तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1, तो लिख सकते हैं 2 1, इधर लिखेंगे 2, ठीक है 1s2, ये 1s2 2s1 2 1। चौथा है बेरिलियम, 4 है तो 1s2 2s2, तो लिख सकते हैं 2 2, यानी पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब पहला जब फुल हो गया तो अगले वाले सेल में जाएगा ना, तो 2 और यहां बताया है ना कि 1 2 3 4 1s1 2s1, उसी तरह 2sp से शुरू हो गया। ये 2 रखने का मतलब कि 2s है और ये 2p है, कॉमन है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा ड्यूरिंग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पांचवा है तो पहला हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और पांचवा है बोरन। 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1s2 2s2 और 2p1। कैसे 1s2 तो हमने लिख दिया, 2s में अधिक से अधिक 2 और बच गया 5 में से 4 गया 1, तो अगला जाएगा 2p1। इसमें हम आगे चलकर आपका रूल भी बताएंगे, लेकिन ये कार्बन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 होता है तो इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2, यानी देखिए यहां 2 3 और ये होगा आपका 2 4। जैसे लिखते जा रहे हैं 6 का 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4, अगला आएगा 2 5। नाइट्रोजन बहुत इंटरेस्टिंग है, 1s2 2s2 और 2p3, क्या है 2 5, ये जाएगा 8 तक, और 8 तक जाएगा तब तक एक आपका मिल जाएगा इनर्ट गैस। तो देखा आपने 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर आएगा 281 सोडियम का, 282 मैग्नीशियम का। तो इसको एक लॉ भी आता है, अब वो प्रिंसिपल की बात करेंगे, लेकिन अभी तो आप लिख सकते हैं 18 तक का ऐसे ही जनरल जिस तरह से, ठीक है। तो अब इसी के आधार पर मैं कहता कि जिस एलिमेंट का मस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 एलिमेंट्स हो, दे आर नोन एज मेटल। ये भी आना था मेरे को, नहीं आया? ये मत कहना कि ये क्लास में नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो भेद कैसे खुलेगी? सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन दिस बुक, इन दिस चैप्टर बाय नेम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसको पूरी तरह से खोलने के लिए कुछ हद तक ये बातें जरूरी है, और आपके पास तो वक्त है, तो क्यों लिमिट से अनलिमिट से क्यों नहीं? आगे चलकर कौन ये बोलेगा? एक्सप्रेसवे जब गाड़ी मिलेंगी तो देखते देखते तले गाड़ी अगला जंक्शन पहुंच जाएगी। इसलिए बी स्मार्ट, जो कल करना है वो आज करके तैयार रहिए। ओके, तो आपका होमवर्क है कि आप कम से कम 36 एलिमेंट्स का 36 जितना मैंने लिखाया पीरियोडिक टेबल में, इससे ज्यादा भी बच्चे जानते हैं। 36 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम से कम 18 तक तो लिख ही सकते हो। ओके, तो कम से कम 18 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात कीजिए। नेक्स्ट डे वी विल टॉक इन डिटेल्स मोर एंड मोर नॉलेज के विषय में। ओके, थैंक्स।